नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी भारतीय संस्कृति और धर्म ग्रंथ में अनगिनत कहानियाँ छिपी हैं जो हमें जीवन जीने की शिक्षा देती हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा जो है पांडवों के पौत्र राजा परीक्षित, तक्षक नाग और उनके पुत्र जनमेजय की यज्ञ की कहानी। यह कहानी न केवल रोचक है बल्कि इसमें जीवन के कई गहरे संदेश छिपे हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक कथा के माध्यम से धर्म और कर्म के अनमोल संदेश को समझते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के वंशज राजा परीक्षित ने भारत पर शासन किया। उनका शासन धर्म और मर्यादा पर आधारित था, लेकिन एक घटना ने उनके जीवन और उनके वंश को एक नई दिशा दी। एक दिन राजा परीक्षित जंगल में शिकार करने गए। तपस्या में लीन एक ऋषि से जल की मांग की, लेकिन ऋषि ध्यान में लीन थे और उत्तर नहीं दिया। क्रोध में आकर राजा ने ऋषि के गले में मृत सर्प डाल दिया। यह देख ऋषि के पुत्र श्रृंगी अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने राजा को श्राप दिया कि 7 दिनों के भीतर राजा की मृत्यु सर्पदंश से होगी। इस श्राप से घबराए राजा ने अपनी रक्षा के लिए तमाम प्रयास किए, लेकिन यह श्राप अटल था। श्राप को पूरा करने के लिए स्वयं तक्षक नाग, जो पाताल लोक के 8 प्रमुख नागों में से एक थे, आए। तक्षक नाग नागराज वासुकी के छोटे भाई और प्रजापति कश्यप व कुद्र के पुत्र थे। राजा परीक्षित को डसकर उन्होंने ऋषि का श्राप पूरा किया। इस प्रकार राजा परीक्षित की मृत्यु हो गई। अपने पिता की मृत्यु से आहत राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने प्रतिशोध की ठान ली। उन्होंने तक्षक नाग सहित सभी विषैले सांपों को नष्ट करने का संकल्प लिया और एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसे सर्प सत्र यज्ञ के नाम से जाना गया। यह यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि सभी नाग अग्नि में खींचे चले आते थे। यहाँ तक कि तक्षक नाग भी इस यज्ञ की अग्नि से बच नहीं सके, लेकिन देवताओं के हस्तक्षेप से यज्ञ को रोक दिया गया। देवताओं ने समझाया कि प्रतिशोध से केवल विनाश होता है और जीवन का संतुलन बिगड़ता है। यह कथा हमें कई महत्वपूर्ण सीख देती है। पहला, क्रोध और प्रतिशोध से जीवन में केवल दुख और विनाश होता है, और दूसरा, क्षमा और संतुलन से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो रोचक और ज्ञानवर्धक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपकी टिप्पणियाँ और सुझाव का इंतजार रहेगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।